बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट दाकित अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे लहसन की गुंगी के हवाले से चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लहसन की गुंगी है किस तरह हमारे लहसन की पैदावार को मुतासर कर सकती है, इसकी ज़ाहिरी अलामत हमारी लहसन की फसल पर क्या हो सकती हैं, इसके लिए कौन कौन से फासी इक़दामात किए जा सकते हैं, कौन कौन सी फंजीसाइड इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो चूँकि हमारे काश्तकार भाइयों लहसन की फसल जो है एक बहुत मुनाफा बख्श फसल समझी जाती है और इस वक्त हमारी लहसन की फसल पैदावारी मराहिल पे है, तो ज़रूरी है कि हम इसके लिए कोई ना कोई फासी दामाद कर लें। और अगर हम अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो लाजिम तौर पे हमें फासी दामाद कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए है कि किस तरह आप लहसन की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं और किस तरह आप गुंगी जैसे मसाइल से बच सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। हाँ, तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे लहसन की फसल पर इसका हमला हो जाए तो उस सूरत में हम इसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं, इसकी ज़ाहिरी अलामत क्या हो सकती हैं ताकि बर वक्त इसकी पहचान करके इसको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए फासी इक़दामात किए जा सकें और आखिर में हम इसकी अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अगर हमारे लहसन की फसल पर इसका हमला हो जाए तो उस सूरत में लहसन के पत्तों के अंदरूनी और बैरूनी सतह पर नारंगी रंग के धब्बे और निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, यानी ऑरेंज रंग के और जर्द रंग के धब्बे और निशानात बनना शुरू हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो निशानात बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये निशानात ना सिर्फ बढ़ते हैं बल्कि ऐसा ऐसा करके फटना भी शुरू हो जाते हैं और इस बीमारी का जर्द जरसूमा या जो सफूफ है पत्तों पर गिरना शुरू हो जाता है और ऐसा ऐसा करके जो साथ वाले पौधे हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। और इस एक अंदाजे के मुताबिक अगर हमारे लहसन की फसल पर इसका हमला होता है तो इसके लिए तकरीबन जो हवा में नमी का तनासब है वो 80% से ज़्यादा होगा। इसके अलावा दिन और रात का जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो तब हमारे लहसन की फसल पर इसके हमले के इम्कानात बढ़ जाते हैं, यानी ये इसके लिए ज़्यादातर पसंदीदा मौसम समझा जाता है। इसका अगर हमला ज़्यादा हो जाए, इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हमारे जो लहसन के पत्ते हैं वो चुड़मुड़ हो जाते हैं और वहाँ पे हमारे जो पत्ते हैं वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो खुराक बनने का अमल है वो भी मुतासर हो जाता है। तो इस तरह वहाँ पे पौधा मर जाता है, पौधे खुश्क हो जाते हैं। तो उस सूरत में वहाँ पे जो पौधियाँ बन रही होती हैं उनका साइज़ भी कम मिलता है और आखिर में हमें पैदावार भी कम मिलती है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अगर इस तरह की अलामत वहाँ पे आपको देखने में है तो वहाँ पर गुंगी का हमला होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कोई ना कोई अच्छी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से फासी इक़दामात किए जा सकते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार किया जा सकता है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, सबसे पहले जो सिफारिशात ये दी जाती है कि आप सबसे पहले अपनी लहसन की फसल में जो जड़ी बूटी हैं उनकी तल्फ़ी करवा लें, अच्छी तरह उनकी तल्फ़ी कर लें। तो यकीनन वहाँ पे अगर आप अच्छी तरह तल्फ़ी कर लेंगे तो जो बीमारियों के चांसेस हैं उनके हमले के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं ज़्यादातर इसके हमले के लिए ज़्यादा मुवाफ़िक होती हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होंगी तो पौधों के इर्द गिर्द जो नमी का तनासब है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस सूरत में वहाँ पर बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी जड़ी बूटियों के लिए कोई ना कोई फासी इक़दामात कर लें, कोई ना कोई तरीक़ाकार कर लें और वहाँ पे अपने लहसन की फसल से जड़ी बूटियों की तल्फ़ी यकीनी कर दें। इसके बाद कोशिश ये करें कि अगर वहाँ पे ज़्यादा नमी है तो वहाँ पर अपने पौधों को ज़्यादा पानी ना लगाएं और कोशिश करें कि दिन के वक्त अपनी लहसन की फसल को पानी लगाएं और हल्का हल्का पानी लगाएं। और उसके बाद कोशिश करें कि जड़ी बूटियों की जो तल्फ़ी है वो आप मैनुअल कर लें, यानी गोडी करवा दें वहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से कीमियाई तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं जिससे आप लहसन की फसल पर गुंगी जैसे मसाइल को दूर कर सकते हैं, कौन कौन से फासी इक़दामात किए जा सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो ज़रई ज़हरें हैं, मुख्तलिफ फंजीसाइड्स हैं, जो फफूंदी खाश ज़हरें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो मुख्तलिफ कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि काश्तकार भाइयों जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन है मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद होते हैं उनके प्रोडक्ट्स का भी जिक्र करता जाऊँ ताकि आप उनको बआसानी इस्तेमाल करके अपनी फसल पर इस्तेमाल करवा सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसमें चंद ज़हरों का जिक्र करूँगा, आप इनमें से कोई भी ज़हर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला ज़हर इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें डायफेनाकोनाज़ोल प्लस एज़ोक्सिस्ट्रोबिन, ये आप कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तकरीबन आपने 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिंजेंटा का एम स्टार टॉप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दूसरे ज़हर की बात कर लेते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल है, ये आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। और साइबान का नोवॉइस अल्ट्रा ये प्रोडक्ट इसके लिए बेहतरीन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मोहतरम काश्तकार भाइयों जो तीसरा ज़हर इस्तेमाल किया जा सकता है, तीसरा कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें एज़ोक्सिस्ट्रोबिन प्लस क्लोरोथैलोनिल
ये आप कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी तकरीबन आपने 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर स्प्रे करवाना है। या मुख्तलिफ कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप तारा ग्रुप साइंसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्लोस्ट्रोबिन के नाम से ये प्रोडक्ट मौजूद होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मोहतरम काश्तकार भाइयों बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा जहर कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टोबैकोनाजोल, इसकी आपने 80 से 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। यह भी मुख्तलिफ कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप बायर क्रॉप साइंसेज का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें नेटिवो मौजूद होता है तो आप ये इस्तेमाल करके अपनी फसल पर इसकी कुंगी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद मोहतरम काश्तकार भाइयों जो 5वां जहर इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें माइक्रोब्यूटानॉल है। इसकी तकरीबन आपने 50 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है और अपनी फसल पर स्प्रे करवाना है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों ये प्रोडक्ट आपको मुख्तलिफ कंपनी के पास मुख्तलिफ नामों से मिलेंगे, लेकिन अगर आप FMC की बात करें तो आप सिस्टेन के नाम से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मोहतरम काश्तकार भाइयों अगर 7वें प्रोडक्ट की बात करें यानी 7वें जहर की बात करें तो उसमें आप थायोफेनेट मिथाइल प्लस क्लोरोथैलोनिल का ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तकरीबन आपने 500 ग्राम के हिसाब से फी एकड़ के हिसाब से इसकी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों इन चंद जहरों में से आप कोई भी फंजीसाइड का फफूंदी का जहर का इंतखाब करके अपनी फसल पर स्प्रे करवा सकते हैं और कुंगी जैसे मिसाइल को दूर कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों इसमें आपने एक और तरीकाकार करना है कि अगर आप एक दफ़ा अपनी फसल पर इसका स्प्रे करवा रहे हैं, इनमें से कोई भी एक स्प्रे कर रहे हैं तो अगली दफ़ा कोई और चेंज करके यानी कोई और प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल आपने वही दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें आपने एक दफ़ा एक इस्तेमाल कर लिया है तो अगली दफ़ा कोई और ब्रांड इस्तेमाल कर लें, कोई और प्रोडक्ट स्प्रे करवा लें। और काश्तकार भाइयों अगर आप इस तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुंगे जैसे मिसाल देखने में नहीं आएंगे और आप लहसुन से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। तो मोहतरम काश्तकार भाई आपने कोशिश करनी है कि जैसे अब ये जनवरी का महीना चल रहा है तो आज जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में जो है इसका स्प्रे करवा लें ताकि कुंगे जैसे मिसाल देखने में ना आए और आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि किस तरह आप लहसुन की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो रस्ट जैसे मिसाइल हैं, कुंगे जैसे मिसाइल हैं, उनको बर वक्त इनके हमले से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं और फास्ट इक़दामात कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लहसुन के काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।